हिंदुस्तान कहते हैं। सदर जनाब मुअज़्ज़ज़ अस्सामीन किराम, अजीज साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अहम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं, वो है 15 अगस्त यानी हिंदुस्तान का यौम आज़ादी। ये दिन हमें हर साल इस बात की याद दिलाता है कि हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हासिल किए हुए 79 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन उस आज़ादी के पीछे जितनी कुर्बानियाँ दी गई उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा-व-अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसबों का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा-व-अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। तब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से कुछ अल्फाज निकाले थे। अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जबानी है। हिंदुस्तान की तारीख ये बोल रही है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपने हम रोल अदा किए। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठी के पीछे ढकेला गया तो तब अंग्रेजों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए ज़बर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। ज़बरदस्त जज्बा क्या था? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ता लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अपना अहम रोल अदा किया। और खुदीराम बोस पिस्ताद की उम्र में अपनी जान निछावर कर रहा था। आज आपको हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा देशभक्ति वो है जो एक साथ तपती हुई धूप के नीचे पूरे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता हो। असली देशभक्ति वो है जो सरकारी मुलाजिम बिन रिश्वत के बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता हो। असली देशभक्ति वो है जो इस मुल्क में एक साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर हम सबको भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा देश सज जाएगा, संवर जाएगा और उसका नाम विदेशों तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे तो झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, अब उसके लिए हम जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें ये तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां चढ़ाई थी, तब जाकर हमारे देश ने सच्ची आजादी पाई थी। अमर शहीदों ने मिलकर एक सपना संजोया था, खुशहाल है ये देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ खोया था। पर ये क्या देखो, चारों तरफ ये फैली कैसी लड़ाई है, क्या इसीलिए उन वीरों ने अपनी जान गंवाई है? एक दौर था जहाँ लोग देश के लिए मर मिटते थे, एक दौर है जहाँ लोग अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। आओ मिलकर एक नया जहान बनाते हैं, जो सपना शहीदों ने देखा था उसे साकार बनाते हैं। आजादी के लिए जिसने लड़ी खड़ी लड़ाई थी, आओ शुक्रिया करें उन्हें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां चढ़ाई थी, तब जाकर हमारे देश ने सच्ची आजादी पाई थी। ए वतन मिस्र जन्नत बनाया तुझे,
दुश्मन